फाइब्रोमाइसिटी फाइब्रोमाइसिटी के जो मेंबर्स हैं उनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अपन बात करते हैं सेप्टा किसको बोलेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेप्टा या पट। ठीक है, ये थ्रेड का स्ट्रक्चर है जिसको बोलेगा अपन हाइट। तो हाइट के बीच में सेप्टा से डिवाइड होती है और हाइट। देखो हाइट के यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्ट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फाइब्रोमाइसिटी के जो मेंबर्स हैं उनमें इस सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से इस टाइप के माइसिटी को बोलेंगे अपन सिनसाइडल। सिनसाइडल माइसिटी बोलेंगे क्योंकि इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो उसको सिनसाइडल। ठीक है, तो ये था फाइब्रोमाइसिटी का कैरेक्टर कि इसमें किस तरह के मेंबर्स पर करते हैं। देखो इसकी जो दूसरी बात करता हूं मैं वो ये है कि इनमें जो स्पोर्ट्स बनते हैं वो बनते हैं एंडोजेनस टाइप के। ठीक है, एंडोजेनस टाइप के स्पोर्ट्स बनते हैं। ठीक है, एंडोजेनिक क्यों बोलेंगे? एंडोजेनिक इसलिए बोलेंगे इसमें जो स्पोर्ट्स बनते हैं वो बनते हैं किसमें? वो बनते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, बीजाणु जाने के अंदर। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स बीजाणु जाने के अंदर ये स्पोर के अंदर बनते हैं तो उनको बोलेंगे एंडोस्पोर्स। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स बाहर की तरफ, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद नहीं है या स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बंद है, ओपनली अगर माइसिलियम के ऊपर कुछ भी बनते हैं तो उनको बोलेंगे एक्टोजेनिक। एंडोजेनिक तो एक्टोजेनिक में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, देखो अब देखो इसको आगे दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिसमें ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज होगा। एक हो गया अपना ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में डिफरेंस समझना आप किसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो ओमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं इनमें जो मोटाइल स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनमें जो फ्लैजिला बनती है, ठीक है, वो दो टाइप की बनती है। एक तो बनती है टेंसल प्रकार की, एक फ्लैजिला हो गई विप्लेस टाइप की। यानी टेंसल ऐसी फ्लैजिला होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको बोलेंगे अपन टेंशन फ्लैजिला। और एक फ्लैजिला होती है जो बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन विप्लेस फ्लैजिला। ठीक है, अब अगर फ्लैजिला
अलग अलग टाइप की प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर या साइज में कैसे भी, तो उनको बोलते हैं अपन हेटेरोनोड। ठीक है, हेटेरोनोड टाइप की इसमें फ्लैजिला दो टाइप की प्रेजेंट होती है, एक हो गई विप्लेस और दूसरी टिंसल। अब डिफरेंस क्या है उमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में? देखो उमाइसिटीज में जो ऊस्पोर बनते हैं, अब ऊस्पोर क्या है? ठीक है, ऊस्पोर मैंने बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस होता है, लास्ट में जो 2n स्ट्रक्चर बनती है उसमें मियोसिस होगा। ठीक है, तो वो मियोसिस जिस 2n स्ट्रक्चर में होगा उसमें उमाइसिटीज में बोलते हैं ऊस्पोर और जाइगोमाइसिटीज में उसे बोलते हैं जाइगोस्पोर। देखो इस ऊस्पोर और जाइगोस्पोर में क्या डिफरेंस है? ऊस्पोर में जो है, सॉरी जाइगोस्पोर्स में जो है उसमें फूड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसके? ऊस्पोर की तुलना में जाइगोस्पोर्स जो हैं उनको अपनी फॉर्मेशन के लिए फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऊस्पोर और जाइगोस्पोर में, और इन्हीं स्पोर्स के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। ऊस्पोर के बेसिस पे उमाइसिटीज और जाइगोस्पोर के बेसिस पे जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के बारे में। बाकी इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, इनमें कि फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है, रिप्रोडक्शन के बारे में अपन ने बात कर ली, कुछ कॉमन बातें हैं जो इनके बारे में देख ली हैं। ठीक है, तो जाइगोमाइसिटीज और उमाइसिटीज के बारे में अपन ने बात कर ली। आगे अपन बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के बारे में। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं अपन एस्कोमाइसिटीज की। देखो एस्कोमाइसिटीज जो है उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है एक तो कि इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, यानी गतिशील स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं होती पूरी लाइफ में, चाहे वो स्पोर हो, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है। ठीक है, पूरी लाइफ स्टाइल में एक्सकोमाइसिटीज के सदस्यों में मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सेप्टा है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एकमात्र क्लास फाइकोमाइसिटीज ऐसी है जिसमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके आगे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनमें सेप्टा देखने को मिलता है, यानी सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, और सेल वॉल सेम उसी टाइप की इनमें भी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब देखो इनमें जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होगा? वो होगा कोनिडिया के थ्रू। ठीक है, कोनिडिया के थ्रू इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और कोनिडिया बनता कहाँ है? कोनिडिया जिस स्तंभ पे बनता है इस स्ट्रक्चर की अपन ने पिछली क्लास में बात की थी, तो ये वाला जो स्तंभ है इसको बोलेंगे अपन
कोनिडियम धर, ठीक है, यानी कोनिडिया को धारण करने वाला, उसको बोलेंगे अपन कोनिडियम धर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होगा, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन ने बात की थी, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में उनकी जूस्पोर और जाइगोस्पोर्स के थ्रू बनती हैं, उनमें मेयोसिस होगा और आगे नई फंजाई का निर्माण होगा। उसी टाइप से एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो आगे मियोसिस होगा, ठीक है, वो कौन सी स्ट्रक्चर में होगा, एस्कोस्पोर्स में, ठीक है। और इसका डेवलपमेंट होगा एंडोजीनस, एंडोजेनिक, ठीक है। तो ये थी एस्कोमाइसिटीज के बारे में कुछ डिटेल्स। आगे देखेंगे अपन बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। देखो बेसिडियोमाइसिटीज जो है वो सबसे आज के सबसे आधुनिक फंजाई मानी जाती है, ठीक है। आगे हेडिंग डालते हैं अपन बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। देखो बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनमें सेम एस्कोमाइसिटीज की तरह सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, वही कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज में अपन ने देखा था, ठीक है। देखो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कोनिडिया के द्वारा होगा, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लेकिन स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स एब्सेंट, ठीक है। अब आगे इसमें बात करते हैं अपन डाइकेरियंस की। डाइकेरियंस का मतलब डाइकेरियोफेज से, जो अपन ने पहले बात कर ली थी कि इसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक स्टेज बनती है जिसमें प्रोटोप्लास्ट का संलयन हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता। वो स्टेज किसमें प्रेजेंट होती है, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। आगे देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम में मियोसिस होने से बेसिडियोफोर बनते हैं। अब अपन ने पिछली बार एस्कोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज में देखा था ऊस्पोर जाइगोस्पोर कि उनमें मियोसिस होने से बनता है एस्कोस्पोर्स ऊस्पोर्स, ठीक है। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा, बेसिडियम एक स्ट्रक्चर बनती है जो बनती है किसके, 2n स्ट्रक्चर, ठीक है, जो साइज में होती है, सॉरी इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में, जिसको बोलेंगे अपन बेसिडियम, ठीक है।
इस बेसिडियम में आगे स्पोर्स डिवाइड करके, एक स्पोर डिवाइड करके 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसके डिवीजन से बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। यानी इसमें म्यूसिस की प्रोसेस किसमें होगी, बेसिडियम में। जबकि फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज इनमें पढ़ा था अपन ने, एस को स्पोर्ट्स में डिवीजन होता है किसका, सॉरी एस को कार्प में डिवीजन होता था, एस को स्पोर्ट्स में डिवीजन होता था मियोसिस, उसके आगे दूसरी फंजाई बनती थी, ठीक है। देखो आगे हेडिंग डालिए आप ड्यूटेरोमाइसिटीज, लास्ट क्लास है इसकी ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें भी सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में सेप्टा प्रेजेंट होता है, लेकिन देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो क्लास है उसमें उन मेंबर्स को रखा गया है फंजाई के जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। या सिंपल सी भाषा में आप ऐसा समझ लो कि ऐसे मेंबर्स, ऐसी फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, उनको किस श्रेणी में रखा गया है, किस क्लास में रखा गया है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही कोनिडिया के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं वो अधिकांशतः सिमिलर होते हैं किससे, एस्कोमाइसिटीज से, ठीक है। तो अपन ने बात कर ली 4 क्लासेस की, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनके बारे में कुछ बातें थी वो आपको याद करनी है, ठीक है। कल अपन बात करेंगे नए किंगडम की, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कल कौन से किंगडम के बारे में अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट सीरीज में किस किंगडम की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।